कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट्स का बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसको बताने के लिए हम लोग एक दो को बात पहले जान लेंगे, जो कि आपको 11 या 9th क्लास में भी ये बात मिलता है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के लिए सेल से बनता है, और सेल जो होता है सबसेल से बनता है, प्रिपेयर्ड होता है समसेल से, और समसेल से जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स जो है इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इस बात को तो जानकारी है, ये है। इस बात को भी हम लोग जान लेंगे कि जो एस, पी, डी और एफ, ये चार जो ऑर्बिटल हैं, ऐसे जी भी हो सकते हैं, जी भी ऑर्बिटल हो सकते हैं। एलिमेंट्स की नंबर उसमें कम है, इसलिए जी को आदमी नहीं लेता है। इसलिए हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ऐसे इसमें भी 18 हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मिनिमम तो 1 भी हो सकते हैं, मिनिमम इलेक्ट्रॉन आपको 1 भी हो सकते हैं। अब मैक्सिमम इतने रखने की कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट के लिए। अब इसमें हम लोग जानेंगे एसपीडीएफ के रूप में। यहाँ पे इसको छोटा सा करके लिख देते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10, 10 और एफ में 14, इतने एलिमेंट्स को रखने होते हैं। अब सेल के आधार पर अगर कहा जाए तो सेल के आधार पर बस एटॉमिक नंबर 20 तक ही अवेलेबल होता है। 20 के बाद आपको ये सेल वाला मतलब फेलियर हो जाता है। कैसे होता है सेल इसमें, तो देखिए, जैसे में कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम नंबर 2n² होती है, 2n² होती है, जहां जो वेयर n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट के में जिसे फर्स्ट सेल अगर है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 1² मीन्स 2 × 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उस पर अकॉर्डिंग में बैठाएंगे। अब इसके बाद में अगर सेकेंड सेल में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2k² यानी 2 × 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर थर्ड सेल में पूछा जाए तो 2 × 3k² यानी मैक्सिमम 2 × 9, ये 4 है, ये 9 है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर फोर्थ ऑर्बिटल में पूछा, फोर्थ सेल में पूछा जाए तो 2 × 4k² यानी 2 × 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन हो जा सकता है मैक्सिमम। अगर 5 पूछा जाए ऑर्बिट में, 5 ऑर्बिट में, तो 2 × 5k² या मीन्स 2 × 25 यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को किसी भी सेल में अरेंज कर सकते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 मिनट के लिए। इसके बाद में पस करके आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम फिर अब आगे बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो थोड़ा सा 1 मिनट में लिख लेंगे, इसके बाद में हम लोग पस कर लेंगे और आगे लिखेंगे, फिर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 20 है, 20 मतलब मात्र 20 तक ही, एटॉमिक नंबर 20 तक ही सेल के अकॉर्डिंग में अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद फेलियर होने लगता है। सभी एलिमेंट के लिए वो लागू नहीं होते, सभी एलिमेंट के लिए वो जरूरी नहीं होते। एलिमेंट आपको चेंज होगा एटॉमिक नंबर 20 के बाद तो दिक्कत हो जाता है इस सेल के आधार अकॉर्डिंग में। जिसे कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 होता है। किसी भी सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसा कि हमने अभी मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, और सेकेंड में 8 दे सकते हैं, फिर थर्ड में 8 देंगे, क्योंकि 18 तो है नहीं, यहाँ पर 20 है तो 2 × 10 हो गया, तो बचा यहाँ पर 10 ही ना, तो 18 तो बचा नहीं कि थर्ड में हम 18 देंगे, तो क्या 8 और 2 कर देंगे। बस यही हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। अगर हम पूछते हैं कि एल्युमिनियम का क्या होगा 13, तो 2 8 3। बस क्लोरीन का पूछते हैं 17 होता है, 2 8 7। इसी तरह से ब्रोमीन का देखते हैं 35, तो इसका अवेलेबल हो जाएगा। सारे एलिमेंट के साथ ही कंडीशन नहीं होता है। 2 8 18 7 मिला देते हैं, 10 28 और 7 35 हो जाएगा। इस तरह से सारे एलिमेंट को हम लोग कर सकते हैं सेल के अकॉर्डिंग में भी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब सेल के कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेल के अकॉर्डिंग में ये कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते हैं, उसको करने के लिए अफबाउ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल कैसे होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानेंगे। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है सभी इलेक्ट्रॉनों का सेल के अकॉर्डिंग में। सेल मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है थर्ड में, क्योंकि थर्ड में मैक्सिमम हमको 18 ही रखना है। और जब आगे की थर्ड में 18 तबे रखेंगे जब अगला सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हो। बोस ब्यूरी स्कीम यही कहता है
कि फोर्थ सेल में यदि कुछ इलेक्ट्रॉन हो तो थर्ड सेल में आप 18 रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि फोर्थ सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 32 देने हैं, लेकिन 32 नहीं है तो जितना बचेगा उतना हम दे देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को देख करके चलना पड़ता है। अब इसके बाद आगे बता देते हैं अफबाउ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग में इसका यूज करते हुए, इस ऑर्बिटल के यूज करते हुए दिखाएंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में कैसे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए, एक बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेल है तो केवल एस ऑर्बिटल होता है। अगर सेकेंड सेल है तो एस और पी दोनों ऑर्बिटल होते हैं। अगर थर्ड सेल है तो एस पी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर फोर्थ सेल है तो एस पी डी एफ। इससे ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि एलिमेंट हमारे पास कम है। 118 एलिमेंट्स ही टेबल में मिलते हैं, लेकिन वैल्यूएबल आपको 180 होते हैं एलिमेंट। और इसी के अकॉर्डिंग में अगर 5 सेल भी है तो हम एस पी डी एफ ही तक रखेंगे। इसके बाद जितना भी इस तरह से हम रखते जाएंगे, जितने भी होंगे एलिमेंट। और हम लोग ये जानेंगे, आप लोग ये तो जान गए कि फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एस ही होता है। अगर सेकेंड सेल होगा तो एस पी दोनों होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में 2 और 6 होता है, पी में दोनों ऐड कर देंगे तो 8 को हो जाएगा। थर्ड में आपको 3 ही, थर्ड में आपको एसपीडी होता है तो इसमें 18 होते हैं थर्ड में। अभी इसके पहले बताया था तो 2 हो गया, 2 और 6 8 और 10 18 हो गया। ये इस तरह से इसको भी देखेंगे। इस तरह से सबको हम लोग बैठा सकते हैं। 2 + 6 8, 2 + 6 + 10 यानी 18। इसका भी देख सकते हैं 2 + 6 + 10 + 14 यानी 32। इसका भी देख सकते हैं। तो ऐसे इससे आपको बढ़ता जाता है। लेकिन इसका जो एफ है, एफ के बाद पांचों में तो जी आना चाहिए। तो 2 + 6 + 10 + 32 10 + 14 14 + 18 सबको क्या देंगे तो 50 हो जाएगा। मिलाकर देख लेंगे 18 38 18 32 और 18 जोड़ देंगे तो आपको ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। लेकिन रह गया कि सभी चीजों का जी का तभी यूज करते हैं जब एलिमेंट्स की नंबर बढ़ेगी। अभी नंबर बढ़ने में इसको नहीं टाइम है, बहुत ही कम समय, मतलब कि बहुत कम एलिमेंट है, इसलिए हम एस पी डी एफ तक ही यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका यूज करते हैं। देखेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट सेल 1s एक ही ऑर्बिटल रखना है। सेकेंड में एस और पी दोनों रखना है। थर्ड में एस पी और डी 3 को रखना है। फोर्थ में एस पी डी और एफ 4 ही रखना है। 5s 5p 5d 5f। फिर एकों को कम कर लेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। 6b 6d 7s 7p। फिर एगो कम कर लिए 8s। यहाँ के बाद हम सभी में एकों को कम कर दिए हैं। एकों को घटाते गए हैं। डायगोनली ऐसे हम काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपको 11 12 ग्रेजुएशन, हर सिलेबस तो कह रहा है कि 12 कहीं है, 11 कहीं है, 11 कहीं है टॉपिक है, लेकिन ग्रेजुएशन तक भी इसको हम लोग यूज करते हैं। जरूरत पड़ता है इसका। इलेक्ट्रॉन देखिए, एक को डायगोनली काट लिया, फिर इसके बाद जितने भी डायगोनली बच रहे हैं सबको काटते जाएंगे और फिर पीछे की ओर से ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे कि ऐसे इस तरह से मूव करता है। ऐसे इस तरह से एलिमेंट को दिखाएंगे, इस तरह से मूव करता है। देखिए, इस तरह से ऐसे पीछे की ओर बैक होकर, एरो ये बतलाता है कैसे जाकर इस तरह से एलिमेंट इंटर करता है किसी भी ऑर्बिटल में। देखिए यहाँ पर इस तरह से सबको मैंने कटिंग कर दिया। और अब यहाँ पर हम लिखते, चाहे यहाँ पर लिखते या यहाँ पर लिखते तो नहीं कटता, यानी बच जाता, इसीलिए मैंने इसको कम कर दिया है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखेंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है किसी भी ऑर्बिट में। अब इसके बाद में देखिए, मान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है कैल्शियम का। कैल्शियम का 20 होता है ना, तो 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट एस
वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया। देखिए यहाँ पर इसको 2 को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद देखिए एरो बता रहा है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन दे देंगे 6, p में 6 रखते हैं, मिलाएंगे। 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 6 4 10 10 इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पर। 2p के बाद देखिए इलेक्ट्रॉन 3s में देंगे, 12 हो गया। अब 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में हो जाएगा, 18 हो गया यहाँ पर। और 3p के बाद 4s 20 हो गया कन्फिगरेशन। बस यही है सब सेल के अकॉर्डिंग में। अब इसके अकॉर्डिंग में और सब भी हम लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर करना है आपको एस्काइडियम का 21 होता है, इसका कैसे करेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 इसके अकॉर्डिंग में चलते जाएंगे। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p मिलाएंगे। 3p के बाद 4s, s में 2 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन रखना है, p में 6 से ज्यादा नहीं रखना है। अब 4s के बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो 3d में जा रहा है, तो 3d हो गया। एक बच रहा है लास्ट में, तो एक ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 10 12 18 20 21 तक का ही करना है। इसी तरह से मान लीजिए कि जेडन का करना है 30 का। अब करते जाएंगे इसके अकॉर्डिंग में 1s2 2s2 2p6 3s2 3s के बाद हो जाएगा आपको 3p6 3p के बाद हो जाएगा 4s2 4s के बाद हो जाएगा 3d 10 बच रहा है, मिला लेंगे। 2 2 4 10 12 18 20 30 इस तरह से हम जेडन का भी कर लेंगे। इससे जितना भी लॉन्ग होंगे ना सबका कन्फिगरेशन हम लोग कर लेंगे। इसको आप लोग बस करके लिख सकते हैं।